क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 31 मार्च से करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं आज हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम का जो हमारा फ्री चैनल है जहाँ पे सारे नोटिफिकेशन, सारी डिटेल, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है या फिर कोई डेटा है, सब कुछ मैं यहाँ पे देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और 9650347272 ये वो नंबर है जिसपे आप लोगों को कोई भी डाउट है, पेड जो हमारे ग्रुप्स चल रहे हैं यूपीपीएससी यूपीएससी के, उनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे नोटिफिकेशंस के लिए। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन डायस्पोरा। अगर मेंस का सिलेबस अच्छे से पढ़ लो भैया, बहुत जरूरी है। राज सुब्रमण्यम, ठीक, राज नाम तो सुना ही होगा आपने, डायलॉग सुना होगा ये वाला। तो ये जो है ये सीईओ बनने वाले हैं फेडेक्स की। फेडेक्स क्या है, ये जो है ई कॉमर्स और जो ये डब्बे होते हैं जिसमें सामान ले आया जाता है उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं बेसिकली, आसान भाषा में। ठीक, तो इन्होंने इसको ज्वाइन किया था 1991 के आसपास, आईआईटी बॉम्बे से ये जो है पास आउट हैं और अब ये सीईओ बनने जा रहे हैं। अमेरिकन कंपनी है, इंडियन अमेरिकन है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये शहीद हो गए और ये मार्टियर हो गए, ऐसी बातें सुनी होगी। लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है पार्लियामेंट में कि हमने इंडियन फोर्सेस की, उसमें सीएपीएफ भी है और आपका इंडियन जो आर्म फोर्सेस जैसे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ठीक, इनके हो, चाहे कोई आसाम राइफल को, कोई भी जब उसकी डेथ होती है पर्सनल की, ठीक, लाइन ऑफ ड्यूटी पे, मतलब ड्यूटी करते हुए, देश को रक्षा करते हुए, तो उसको हम लोग शहीद नहीं बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? ठीक, उससे पहले ये बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ने कहीं पे भी औपचारिक रूप से मान्यता या फिर ऑफिशियल रिकॉग्निशन मार्टियर को के शब्द को नहीं दी है, शहीद को शब्द को नहीं दी है। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है और जो हमारे प्रस्तावना प्रेम्बल में दे रखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सेकुलर है हम, ठीक, वैसे भी हैं। और इसमें यह है कि जो मार्टियर शब्द होता है, शहीद शब्द, ठीक, ये एक तरीके से रिलीजियस कोनोटेशन देता है, ठीक है, धार्मिक जो है इसमें एक तरीके से परिप्रेक्ष्य नजर आता है। जैसे कि और ज़्यादातर जो है क्रिश्चियंस के लिए, मतलब अपनी धर्म की रक्षा करते समय मर जाए तो भैया जो है मार्टियर। वैसे ही इस्लाम में भी जो है शहादत जो कहा जाता है, तो वो भी क्या है, धर्म की रक्षा करते समय मर रहे हैं तो उसका मतलब शहीद। ठीक, तो शहादत, तो ये सारी चीज़ें जो है भारत, इसीलिए जो है इंडियन आर्म फोर्सेज में लाइन ऑफ ड्यूटी करते समय अगर कोई व्यक्ति की डेथ होती तो उसे हम शहीद नहीं बोलते हैं औपचारिक रूप से, ध्यान रखना। ठीक, अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इश्यू संबंधित है। मटुआ कमेटी, मटुआ कम्युनिटी जो है ये वेस्ट बंगाल की है, ध्यान से सुनो। ठीक, मटुआ कम्युनिटी वेस्ट बंगाल की है और आज ही की नहीं है, जब बंगाल विभाजित नहीं था, मतलब जो है इंडिपेंडेंस से पहले, तब से है ये कमेटी। वहाँ पे एक जो है हरीशचंद्र ठाकुर जी थे, ठीक है ना, हरीशचंद्र ठाकुर, इन्होंने एक समुदाय के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा, जो पिछड़े, जो ऑपरेस्ड, जो डाउन ट्रॉडन और डिप्राइव्ड समुदाय थे, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए बहुत सारे जो है इन्होंने कदम उठाए। पूरी ज़िंदगी इन्होंने लगा, जीवन समर्पित कर दिया हरीशचंद्र ठाकुर जी। तो इन्होंने ही जो है एक मटुआ धर्म की स्थापना की थी। ठीक, मटुआ धर्म की स्थापना की थी। रिलीजियस और सोशल आंदोलन था ये, सामाजिक और धार्मिक। और ये ओराकांडी जो कि अब बांग्लादेश में 1860 में तब चालू किया था। तो जो लोग हरीशचंद्र ठाकुर जी की जो बातें, जो जिस तरीके से किया, उसको धर्म को मानते हैं, वो मटुआ कम्युनिटी में आते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो है वेस्ट बंगाल में ये श्री धर्म ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में मटुआ धर्म मेला हो रहा था, तो वहाँ पे जो है 211वीं जो हरीशचंद्र ठाकुर जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, उस पे इन सबको बधाई दी। बधाई देने का जो है कई सारे कारण हो सकते हैं। ठीक, एक तो समुदाय है, एक तो जो है अति पिछड़े वर्गों में से आते हैं, सोशल जो आपका शेड्यूल कास्ट जो है ये वेस्ट बंगाल में, ठीक, वेस्ट बंगाल में दूसरी जो है शेड्यूल कास्ट की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक, तो और राजनीतिक कारण भी बधाई का ये है कि भाई साहब, जो स्टेट का, वेस्ट बंगाल का जो टोटल इलेक्टोरेट है, यानी कि जो लोग मतदाता हैं वेस्ट बंगाल में, उसमें 17% तो अकेले ये मटुआ कम्युनिटी ही है।
तो मटुआ कम्युनिटी एससी की सेकेंड लार्जेस्ट है, ध्यान रखना। वेस्ट बंगाल में वो 70% इसका जो है मतदाता हैं आपके वेस्ट बंगाल में, तो बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है, तो इन लोग को तो भैया करना चाहिए, बात होनी चाहिए। तो अभी ये मेला जो है ऑल इंडिया मटुआ महासंघ ने जो है मेला करवाया है 2022 वाला, 29 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा, ठीक। वेस्ट बंगाल ध्यान रखना, मटुआ कम्युनिटी। और ये ट्राइबल नहीं है, एससी में आते हैं प्लीज़, नहीं तो आप लोग पता चला उसको ट्राइबल कर दो। अच्छा ये बताओ, त्रिपुरा में कल मैंने जो है आप लोग को बताया था, 2 ट्राइब के नाम बताए थे। एक ट्राइब जिसके अंतर्गत जो है उप ट्राइब एक नई जोड़ी गई, बताइए उसका नाम क्या है, ठीक। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित जो अगला टॉपिक है हमारा वो है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इन एफटीए, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अभी हम लोगों ने पीछे बात करी थी। यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब इमिरात के साथ में हमारा कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया है, 1 मई से लागू होगा, ध्यान रखना 1 मई से लागू होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसमें सब पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट, जो भारतीय गवर्नमेंट है, वो भी जो भी प्रोक्योरमेंट खरीदती जो भी चीज़ें, मतलब होता है ना हर डिपार्टमेंट का, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का बजट होता है जिसमें वो वहाँ के ट्यूबलाइट, पंखा, मेज जो भी प्रोक्योरमेंट करती है सरकारी जो है दफ्तर के लिए, उसमें अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक जो उत्पाद, जो घरेलू उद्यम है, उन्हीं से ही खरीदा जाता था। लेकिन अब पहली बार ऐसा एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, किसके साथ? यूएई के साथ, जिसमें कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यूएई की कंपनियों से भी खरीद सकेगी, प्रोक्योर कर सकेगी, ठीक। वैसे एक बहुत बड़ा नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक, जेम करके होता है, जिसमें कि पोर्टल है, ये ई कॉमर्स एक तरीके से अमेजोन है ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का। तो वहाँ जाके जो है डिपार्टमेंट अपना जो भी साजो सामान होता है वहाँ से खरीदते हैं। तो अब उसमें उसी पोर्टल पे मेरे ख्याल से अब यूएई का भी एक आ जाएगा और डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है यूएई के सामान वहाँ से खरीद पाएगा। आएगा अभी इस यहाँ पर नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे संस्थागत तरीके से आगे चलेगा, ये करना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अभी इसमें कर दी गई पहली बार। अच्छा, गवर्नमेंट भी प्रोक्योरमेंट जो करती है, छोटा मोटा नहीं करती, पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद जो है, जीडीपी जो है, उसका 22% तो भाई साहब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ही होता है पैसा, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है ये, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये वाली जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट वाली चीज़ है, ये अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कई जगह ये रोड़ा बन रहा था एफटीए के नेगोशिएशन में, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो अब यूएई के साथ भी कर दिया है, तो हो सकता है यूरोपियन यूनियन के साथ भी आगे कर दें, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी आगे कर दें, ठीक। तो यहाँ पर अभी देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है, मैंने जेम तो आपको बता दिया 1 मई को चालू होगा यूएई के साथ वाला एफटीए, वो भी मैंने बता दिया, बाकी जानकारी कल मैंने बता दी थी आप लोगों को। यहाँ पे ये है कि भारत जो WTO का, विश्व व्यापार संगठन जो है, उसका एक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट है, ध्यान से सुनो, उसका सिग्नेटरी नहीं है, जीपीए का सिग्नेटरी नहीं है, ऑब्जर्वर है 2010 से, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट का सिग्नेटरी नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन क्योंकि ये भी करंट अफेयर में आया तो हो सकता है पूछ ले, तभी मैंने 5 बार आपको बता दिया है। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित अगला टॉपिक है, वो है इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस के बीच में। अभी देखो इंडिया श्रीलंका की हालत है कमज़ोर, ठीक। तो यहाँ पर जो है श्रीलंका काफ़ी मदद इंडिया जो है श्रीलंका की कर रहा है, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, चाहे वो पावर के मामले में हो, चाहे जो है आपका ऑयल के मामले में हो, चाहे जो है मछुआरों के लिए कुछ मदद करनी हो, चाहे कुछ, बहुत सारी जगहों पे काम कर रहा है, ठीक। और उसमें एक कारण ये भी है कि चाइना अपनी पहुंच ना बना पाए, जैसे पकड़ कई जगह इसने जो नॉर्थ और ईस्टर्न जो ये एरिया है जहाँ पे तमिल्स रहते हैं और जाफना पेनिनसुला के पास में, और इंडिया के तमिलनाडु से खाली ये 50 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे चाइना की मतलब जो है ना बैठ जाए, चाइना को ना बना ले, तो भारत उसके लिए भी काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी बताऊंगा अभी कुछ चीज़ें, जैसे सॉफ्ट पावर वाला मैंने क्वेश्चन आप लोगों को मेंस के लिए अभी देखो यूपी पीसीएस में आया था ना, वैसे कुछ चीज़ें और बताऊंगा। तो एक तो चाइना ना बैठ जाए, तो उसके लिए भी अपनी जो है सपोर्ट तेज कर रहा है श्रीलंका में। दूसरा, चाइना जो है लोन देता है, ठीक है ना, लोन देता है, जैसे अब इसको समझा ही देता हूँ पूरा, नियो कॉलोनिज्म है, ठीक, जो उपनिवेशिकवाद है, नया तरीके का चालू हो चुका है। क्या कि भाई साहब जो है चेकबुक डिप्लोमेसी, चाइना के पास पैसा है, ठीक, उनका मतलब मनी है उनके पास में, वो कैपिटल है, वो कैपिटल जो है जैसे वो कहेंगे अच्छा ठीक है तुम्हारे यहाँ पावर प्लांट बनाना है श्रीलंका भाई साहब, ठीक, लगा देंगे, इसमें जो है 100 रुपये लगेंगे, मान लो, ठीक, 100 रुपये लगेंगे। तो चाइना कहेगा कि एक काम करो,
ये पैसा, क्योंकि पावर प्लांट तो तुम्हारा एसेट है, तुम्हारे यहाँ लग रहा है, तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं, कोई बात नहीं, हम तुमको लोन दे देते हैं और लोन में जो है तुम हमको लोन लौटा देना, तो ये पावर प्लांट तुम्हारा है, तुम्हारा भैया स्वामित्व है, तुम अपना स्वामित्व ले लेना। ठीक, तब तक जब तक लोन नहीं तुम चुकाते हो तब तक हम इसको ऑपरेट, संचालन वो सब तो करेंगे ही करेंगे, स्वामित्व भी हमारा रहेगा। एज एंड व्हेन यू विल गिव योर लोन अमाउंट यू विल गेट द ओनरशिप ऑफ दिस एसेट वॉट एवर। ठीक, लेकिन होता क्या है, उसी में एक क्लॉज डाल देता है, अगर लोन नहीं दे पाए, मान लो यार लीडरशिप ही चेंज हो गई, ठीक, या फिर लीडरशिप जो है करप्ट निकल गई, तो उसने तो बेच दिया जो है मतलब किसी नेशन के जो है एसेट, तो क्या होगा कि भाई साहब वो कहेंगे देखो तुम लोन नहीं वापस कर पाए हो, कोई बात नहीं, ये एसेट भी हमारा और हम यहाँ पे रहेंगे। ये वैसे ही है जैसे ब्रिटिशर्स आते थे, पहले ट्रेडिंग करते थे, फिर वहाँ पे किलाबंदी करते थे, फोर्ट बनाते थे और फिर वहीं से बंदूकें चलाते थे हमारे ऊपर। तो वैसे ही चीज़ें हैं यहाँ पर, और ना बैठ जाए इसलिए भारत क्या कह रहा है कि लोन नहीं देंगे, हम लोन नहीं देंगे, हम ग्रांट देंगे तुमको, अनुदान देंगे जिसमें तुमको कुछ पैसा वापस नहीं करना, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ठीक, हम मतलब ये चीज़ है। तो ये चेकबुक डिप्लोमेसी करके आपसे पूछ ले, नियो कॉलोनिज्म लेके करके आपसे पूछ ले, तो ये चाइना वाला एग्जाम्पल आप आराम से दे सकते हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस में आएगी, प्रीलिम्स में भी जो है पूछ सकता है कि बताओ ये क्या चीज़ है, और 4 स्टेटमेंट दे देगा जिसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आपको जो है चुनना होगा। वो तभी चुन पाओगे जब आपको अच्छे से इसका मतलब पता होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर अब क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ समझ लेते हैं। इंडिया जो है हाइब्रिड पावर प्लांट सेटअप करेगा जो है वहीं श्रीलंका के जो है जाफना के 3 आइलैंड में। ठीक, जहाँ पे पहले चाइना वाले वेंचर कर रहे थे, अपना बना रहे थे, अब उनको हटा दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में समझौता ज्ञापन भी हुआ है कई सारी चीज़ों पे, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एक तो ये हाइब्रिड प्लांट हो गया जाफना वाला, इसके अलावा जो है एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी जो है वो सोलर वेंचर बना रही है सामपुर टाउन में। अडानी ग्रुप जो है रिन्यूएबल यानी अक्षय ऊर्जा का प्रोजेक्ट बना रहा है मन्नार और पुनेरन नॉर्थ में। ठीक, इसके अलावा जो है जनवरी 2021 श्रीलंका की कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि अवॉर्ड एनर्जी ये प्रोजेक्ट किसको दिए गए हैं, आपका जो चाइनीज़ को दिए गए थे वो अब हटा दिए गए हैं। ठीक, अब ये तीनों जो है भारत बना रहा है, अडानी है, एनटीपीसी है, और ये हाइब्रिड वाला प्रोजेक्ट जो ऊपर है वो भी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और चाइना जो है ये जो प्रोजेक्ट बना रहा था ये पाक बे के बिल्कुल करीब में था, और जाफना तो यहाँ से सिर्फ तमिलनाडु अगर देखा है तो ये डिस्टेंस खाली जो है 50 किलोमीटर की रह जाती थी। तो इसलिए इंडिया ने कहा कि भाई साहब लोन वोन कुछ हटाओ, हम तुमको ग्रांट दे रहे हैं, चिंता ना करो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और जैसे और इसी में बता दूं आपको CPEC जो बना हुआ ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादार पोर्ट तक होते हुए जा रहा है आपका काशगर से लेके, तो वो चाइना भी उसमें भी लोन दे के ही कर रहा है भाई, पाकिस्तान के पास तो पैसा है ही नहीं। ठीक, वो तो वैसे ही भिखमंगा है, तो उसको क्या करना है कि भाई साहब वो अभी ले रहा है, और भाई पाकिस्तान बेच भी रहे, कहते हैं हाँ ले लो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, वहाँ पे जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके पास हाथ में कुछ है ही नहीं। ठीक, कभी कोई भुट्टो आ जाता है, कभी कोई जो है क्रिकेटर आ जाता है वहाँ पर, कभी असली पावर तो भाई साहब वहाँ पे ISI के पास में है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, या फिर जो आर्मी है उनके पास में। तो ये जो है वो उठा के भेज देंगे। वो लोग बहुत ही अय्याशी लाइफ जीते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। समझ लो कि पाकिस्तान का जो GDP है टोटल, उसका 60 से 65% जो है वो तो डिफेंस में जाता है। ठीक, GDP बहुत कम है एक तो, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा सब मिलिट्री डिफेंस में चला जाता है। तो सामाजिक और कल्याण में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, तभी के लिए करप्शन है वहाँ पर। खैर, तो ये जो है CPEC भी देखना, ये बेच देंगे, और चाइना जो है इस पर पूरा कब्जा कर लेगा। ये चीज़ होने वाली है, पाकिस्तानी बैठ के वहाँ चाउमीन खाएंगे। तो ये श्रीलंका वाले जो है अभी इंडिया के साथ में उन्होंने एक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की भी जो है बात करी है कि इसको भी बनाएंगे, जिसमें जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारा वो मदद करेगा। $6 मिलियन की इंडियन ग्रांट भी दी जाएगी। इसके अलावा जो है इंडिया डेवलप करेगा फिशरी हार्बर्स, पॉइंट पेड्रो, पैसालाई और गुरुनगर में, नॉर्दर्न प्रोविंस में है ये, एंड बालापिटिया ये जो है साउथ ऑफ कोलंबो है, यहाँ पर फिशरी हार्बर। अब इंडिया और श्रीलंका पे अगर आता है क्वेश्चन, ठीक, मान लो मेंस में आता है, तो ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए आपको भाई साहब। ठीक, प्रीलिम्स में आपको आपने पढ़ रखा है, हर चीज़ पढ़ो। ठीक, और आप उसका 1-2 बार रिवीजन आपने कर रखा, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर दो क्योंकि आंसर आपके सामने है। लेकिन मेंस में उल्टा हो जाता है, मेंस में आपको जो है पॉइंट लिखने पड़ते हैं और फिर एग्जामिनर आइडेंटिफाई करता है कितने तुमने सही लिखे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। प्रीलिम्स में चलो यहाँ बता देता हूँ, प्रीलिम्स में ये पूछा था कि व्हाट, और मेंस में पूछा था व्हाई। ठीक, क्यों हुआ ये बताओ। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये पर्सपेक्टिव है, धीरे धीरे जो है आपका बनता जाएगा।
मैं कराता जाता हूँ वो चीज़ें, बस ये है कि बता दूंगा तो आप लोग कहोगे कि यार पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे आपको वो समझ में आ जाए, करने लगो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा जो है एक सपोर्टिंग स्कूल भी बनाया जा रहा है सदर्न गाल डिस्ट्रिक्ट जो है, गैले डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे जाके इंडिया क्रिकेट टीम खेलती थी। कंप्यूटर लैब भी रहेगी, और एक जो है इंडिया में जैसे आधार है वैसे ही श्रीलंका यूनिक डिजिटल एंटिटी प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है, उसमें भी इंडिया मदद कर रहा है। तो देख रहे हो, ये आधार बना रहा है वहाँ का, कंप्यूटर लैब, फिशरिंग हार्बर, पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक, कितनी सारी चीज़ें, मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, कल डिफेंस वाला आप लोगों ने पढ़ा ही था, अभी और फिर से पढ़ेंगे भी। ठीक, एक टॉपिक और भी है आखिरी में। तो ये चीज़ें है। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी संबंधित है। आसाम मेघालय बॉर्डर पे कई सारे डिस्प्यूट थे, 50 साल पुराने डिस्प्यूट थे। आसाम हो गया, वहाँ पे नीचे मेघालय है, मेघालय में गारो खानसी जयंती आपको पता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है कई सारे डिस्प्यूट थे बॉर्डर के, जिसको कि जो है अभी इन 6 ऑफ द 12 सेक्टर्स अलॉन्ग द 885 किलोमीटर की बाउंड्री है। कुछ कुछ फैक्ट हैं, याद रखो, डायरेक्टली पूछ सकता है भाई साहब, स्टेट पीसीएस, यूपी पीएससी, बिहार, ये सब तो डायरेक्टली पूछते हैं कितने किलोमीटर की है, क्योंकि उनको आसान रहता है एग्जामिनर को, वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता, सीधे उठा के जो है पूछ लेंगे, भैया बताओ 8,000 किलोमीटर है कि 8 लाख किलोमीटर है कि 8 करोड़ किलोमीटर है कि 885, और ऐसे तुच्चा टाइप का जो है आपको देंगे ऑप्शन भी, कि अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा, ठीक, हल्का भी विवेक का इस्तेमाल किया होगा, तो आराम से आप वहाँ पे आंसर चेक कर लोगे, बस पढ़ा हुआ होना चाहिए ये चीज़ भी। क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपने नहीं, या तो आपको आता होगा या फिर जो है ठंडन गोपाल हो जाएगा मामला। तो ये चीज़ें हैं, डिस्प्यूट जो है यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अब ये सब सॉल्व किया जाएगा तो बीच में आएंगे भाई साहब कोई एक मिनिस्ट्री जो है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है ना, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा, इंटर स्टेट, ये सारी चीज़ें जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम ही देखता है। तो दोनों चीफ मिनिस्टर लोग मिले और इसमें इन्होंने 6 डिस्प्यूटेड सेक्टर जो है, 12 डिस्प्यूट हैं, जिसमें से 6 को अभी लिया गया है शुरुआत के लिए, फिर 6 बाद में किया जाएगा। इस पे मतलब तरीके से सारे डिस्प्यूट खत्म किए जाएंगे। 6 डिस्प्यूटेड सेक्टर कौन कौन से हैं? ताराबाई, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, ठीक, खानापारा, आपका पिलंग काता, राताचेरा, ठीक, कमरूप मेट्रो, चारचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, वेस्ट खांसी हिल्स हो गए, रिभोई, ईस्ट जैंतिया डिस्ट्रिक्ट मेघालय, ये सारे सेक्टर में जो है डिस्प्यूट खत्म किया जा रहा है। अब इसमें 18 लगभग किलोमीटर जो है एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया दोनों लोग को मिल जाएगा, और 70% जो इंटर स्टेट बाउंड्री है वो अब डिस्प्यूट फ्री हो गई है दोनों के बीच में। ठीक, ये देखिए दोनों चीफ मिनिस्टर हैं, एक कॉनरेड है, एक जो है हेमंत विश्वास है, क्या नाम है इनका, हेमंत बिस्वा। ठीक है, अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित। इंडियन राइनोसोरस, जो ये भारतीय गैंडा होता है, ठीक, पहले तो आपको ये बता दूं, जो इसकी सींग होती है ये कैराटिन प्रोटीन की होती है। और अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि दुनिया में बताइए वो कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसकी सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है, तो वो कैराटिन की ही होती है। क्यों? कैराटिन क्या है, आपके जो बाल है ना, वो भी कैराटिन प्रोटीन का ही बना हुआ है। और ये सींग क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्केट है स्मगलिंग का, वो कैराटिन के ऊपर ही है। उसी प्रोटीन से मेडिसिनल कुछ बनाते हैं, कोई कुछ खाता है, किसी की जो है शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं, कहाँ कहाँ की शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वो उनकी ट्रेडिशनल मेडिसिन है चाइना वालों की ज़्यादातर, ठीक, उनकी परंपरागत यही होम्योपैथी है उनकी, तो उसमें जो है यूज़ होता है ये कैराटिन का। इसी तरीके से जो है चींटी खोर होता है, उसकी भी जो है कैराटिन का, मतलब ये सारी चीज़ें, जो नाखून है आपका, जो बाल है, ये सब कैराटिन से ही है। नाखून भी शायद कैराटिन ही है ना, कंफर्म करके बताना एक बार। तो ये सारी चीज़ें अगर कहीं पूछे कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा कौन सा स्मगल होता है, कैराटिन होता है, ध्यान रखना। ठीक, एक मेरे मन में ये क्वेश्चन बना है, वैसे तो हो सकता है ना भी पूछे, इतना दिमाग चले किसी का ना चले। तो ये चीज़ें, द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट, अभी क्या हुआ है कि 2018 का जनगणना हुई राइनोसोरस की, ठीक, और नंबर आया 2413 फैक्ट याद रख लेना याला, ठीक। और ये कहाँ पे किया गया भाई साहब, आसाम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे इंडियन राइनोसोरस की जो है, ये अभी सेंसस के जरिए पाया गया कि 204 सालों में 2018 में हुआ था, फिर अब 2022 वाला आया है अभी डेटा, 2018 के कंपेरिजन में 200 जो है राइनोसोरस बढ़ गए हैं। तो अच्छी बात है भाई साहब, ठीक। और ये एक जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये कौन से तरीके की, मिक्स्ड वाली है, ठीक है ना, मिक्स्ड, कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, इसलिए मिक्स्ड बोलते हैं। और अकेली ऐसी मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, ठीक। येलो फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इस सर्वे में एक अनोखी बात ये हुई है कि सैंपल सर्वे तो हुआ ही है, साथ ही साथ जो है ड्रोन के साथ में रीचेक भी किया गया है, ठीक। और जो है ये आपका इंडियन राइनोसोरस जो है, ये IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है।
और इसको राइनोसोरस यूनिकॉर्निस भी बोलते हैं, यानी कि वन हॉर्न, एक हॉर्न वाला। ये अफ्रीका में दो हॉर्न वाला पाया जाता है, ऐसे करके दो होते हैं उसके। ठीक। अच्छा, इसको जो है क्या है, इनको बचाने के लिए कई बार ये कि भैया यही काटने के चक्कर में जो है जो पोचर्स होते हैं, जो तस्करी करते हैं, वो इसको काटने के चक्कर में पूरे इसको ही मार देते हैं बेचारे को। तो कई बार ऐसा होता है कि फॉरेस्ट वाले इसकी ये खुद ही काट देते हैं इसकी। ठीक है, हालांकि इसको बहुत दिक्कत होती है, नाक से खुजली नहीं कर पाता होगा शायद, तो और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, तो ये 2413 और ये साइड जो है फैक्ट्स याद रखना। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशूज से संबंधित कॉन्डोर्स। कॉन्डोर्स क्या है कि भारत की जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया और फिर मैरीटाइम इंडियन ओशियन रीजन जो है, तो उसमें इतनी ज़्यादा बड़ी ये एरिया है, ठीक 7516 किलोमीटर के आसपास है ये पूरी, अगर बॉर्डर देखा जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, देख रेख करनी पड़ेगी, नहीं तो जो है 2008 वाला जैसे वो कसाब टाइप के लोग आ गए थे ना, वैसे ही होने लगेगा। तो ये क्या करता है, ये एक जो है विमान है जो मैरीटाइम जो है सिक्योरिटी को चेक करता है, रिकॉग्निसेंस करता रहता है, सर्विलांस करता रहता है। ठीक, तो अभी इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया है सेकंड स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन मतलब एक तरीके से मतलब वो होती है इनकी कई सारी ग्रुपिंग हो गई, ये समझ लो आसान भाषा में। सेकंड स्क्वाड्रन जो है आपका P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट कॉन्डोर का जो है अभी कर लिया INS हंसा गोवा में। ठीक, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316। ठीक, ये ऑपरेट करेगा 4 P8I एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, जो कि हमने प्रोक्योर किए हैं $1 बिलियन में 2016 में बोइंग से। बोइंग कहाँ का है, USA का है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमने ऑलरेडी प्रपोजल जो है प्रोक्योरमेंट खरीद के लिए 6 और P8I के लिए दे दिया है, लेकिन उसमें कुछ समीक्षा वमीक्षा होनी है, उसके बाद दिखाएगा इंपोर्ट होगा। खैर, लेकिन हमने 6 का दे दिया है। ये स्क्वाड्रन जो है, जो ग्रुपिंग है, उसको कॉन्डोर बोलते हैं ये लोग। ठीक, तो याद रखना कि ये क्या है, ये एक तरीके का मैरीटाइम यानी कि समुद्री पेट्रोल यानी कि वहाँ पे गश्त लगाने वाला एयरक्राफ्ट है। ठीक, और ये फ्लाइंग बहुत ज़्यादा, इसका जो मतलब ये तो ये मतलब जैसे ये बीच का हो गया, इसके जो ये विंग्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लाइंग लैंड बर्ड्स की तरीके का होता है, मैसिव विंग स्पैन होता है। कॉन्डोर जो है ये एक्सीलेंट सेंसरी कैपेबिलिटी होती है, पावरफुल शाफ्ट, टैलन और ये सारी चीज़ें हैं। स्क्वाड्रन मतलब ये रिकॉनेसेंस और ये सारी चीज़ें अच्छी कर लेता है, पेट्रोलिंग। ये गेम चेंजर एयरक्राफ्ट है, पोटेंट मैरीटाइम सर्विलांस कर लेता है अच्छे से, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मिशन, खोज और बचाव, सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, निगरानी बढ़िया कर लेता है। तो ये सब के लिए है कॉन्डोर, याद रखना बस, P8I इसका वो नाम है। अगला टॉपिक है वो है काफ़ी खतरनाक, जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित है। CAPF आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से आते हैं इसमें। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी था टेस्ट में, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। CAPF जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसका एग्जाम भी होता है। इसमें 6 तरीके की जो है सिक्योरिटी फोर्सें आती हैं। CRPF रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतियन जो है इंडो तिब्बतियन फोर्स है, क्या है ये, बॉर्डर पुलिस है। ठीक, SSB सीमा सुरक्षा बल, BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और आसाम राइफल। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक, तो 7 CAPF के अंतर्गत आते हैं। अभी डेटा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से आया, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा ही दिखता है, तो उन्होंने बताया है। और ये सारी जो CAPF है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक, तो एक टॉपिक एक का मतलब पूरा जो है पोस्टमार्टम करके आपको बता दूंगा। कुछ भी क्वेश्चन पर रिवीजन करना आपका काम है, ध्यान से सुनना आपका काम है, स्किप करके देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो 156 पर्सनल अभी 2021 में जो है सुसाइड कर लिया, तो मानसिक हालत काफ़ी ख़राब रह रही है। कई सारे जो इसके कारण हो सकते हैं। एक तो आदमी आजकल महत्वाकांक्षी बहुत हो गया, पेशेंस खत्म हो गया, हर चीज़ शॉर्टकट में चाहिए, हर चीज़ जो है बिल्कुल जो है वो उनको वो चाहिए कि बस ये दे दो, बस ये हो जाए, हर चीज़ ये है कंफर्ट में रह के मिल जाए। तो इसलिए कई ज़्यादा सोसाइटी ये बढ़ रहे हैं, महत्वाकांक्षा। कई लोग जो है ऐसा लगता है कि हम कुछ अपने परिवार के लिए नहीं कर पा रहे। इस तरीके की सोच नहीं होनी चाहिए। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर आप खुद खुश हैं तो सबको खुश रख सकते हो, लेकिन हर किसी को खुश रखने के लिए आप खुद खुश नहीं रह सकते, ये बात समझना जरूरी है। ठीक, अगर एक मतलब इंग्लिश में प्रोवर्ब भी है कि इफ़ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी गो सेल आइसक्रीम। तो ये वाली चीज़ है, मत सोचो यार, जो आपकी अहमियत समझता होगा वो आपके साथ रहेगा। ठीक, बाकी आप जब सक्षम होगे तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। तो इसलिए ज़्यादा चिंता उनता मत करो। कोई सुसाइड करना सबसे जो है कायरतापूर्ण काम होता है, ये नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में किसी एक चीज़ में आप हार गए, दूसरी चीज़ में लगो। ठीक, ज़िंदगी में हर किसी को ज़िंदगी मिली है किसी कुछ काम करने के लिए।
ठीक, कहीं पे आप अगर फेलियर हो जाता है तो फेलियर वो दूध चबाने के लिए, आपके लिए नहीं है। आपने जो वहाँ से सीखा उसको आगे बढ़ाओ। ठीक, काबिलियत कभी कोई आपसे ले नहीं सकता, ध्यान रखना। कभी कुछ दिक्कत में, कोई हीट ऑफ द मूड में उल्टे सीधे कदम मत उठाइए, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2012 से देखा जाए 10 सालों में 1205 मौतें जो है सुसाइड के जरिए हो चुकी हैं सीएपीएफ के अंतर्गत। कोविड-19 में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा लोग परेशान होने लगे हैं। तो ये 2021 में सबसे ज़्यादा था, बाकी ये डेटा दे रखा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सीएपीएफ में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन कौन सी आती हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से संबंधित जो अगला हमारा टॉपिक है, श्रीलंका और इंडिया डिफेंस पैक्ट। देखो अभी इंडिया और श्रीलंका का हम लोगों ने ऊपर पड़ा, फिर से आ गया, अब डिफेंस से संबंधित चीज़ें आ गई हैं। 2 रीसेंट डिफेंस पैक्ट अभी हुए हमारे और श्रीलंका के बीच में, लेकिन अभी हुए मार्च 16 के आसपास, लेकिन उनके बारे में बताया नहीं गया गवर्नमेंट के द्वारा, मीडिया के थ्रू जो है हमें पता चल रहा है। ठीक, तो ये साइन हुए मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट, और ये जो है आपका कहा जा रहा है, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि इससे श्रीलंका मतलब एक तरीके से उनकी वो दूर करी जा रही है डिस्ट्रस्ट, कि श्रीलंका की सिक्योरिटी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई खतरा नहीं होने वाला है। ठीक, जैसे कहते हैं ना कि भाई हमको जो है हमारा बड़े एक प्लेयर इंडिया से जो है वो समझौता हो गया डिफेंस का, तो अब जो है वो हमको खा जाएगा। जैसे हमको कहते हैं ना कि हम यूएसए के साथ ज़्यादा डिफेंस करेंगे, तो यूएसए जो है हमारी डिफेंस को हमारे कमज़ोर करता है एक तरीके से। ठीक, या फिर हम जैसा यूएसए करेगा वैसा बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वहीं जी श्रीलंका वालों ने भी अपनी तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उन्होंने बोला है कि हमारी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई खतरा या फिर कोई जो है अड़चन नहीं है। और इसमें यह भी बताया गया कि रिसेप्ट ऑफ अब श्रीलंका ने किया तो उसने कुछ मांग भी रहा है, ले भी रहा है। वो क्या है कि फ्लोटिंग डॉक फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट इंडिया से मिलेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो है फ्री में, मुफ्त में मिलेगा। साथ ही साथ डॉर्नियर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, जैसे अभी हम लोगों ने P-8I ऊपर पढ़ा था ना, कॉन्डोर, वो जो है पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, वैसे ही एक रिकॉनेसेंस यानी रेकी करने वाला एयरक्राफ्ट है डॉर्नियर, वो भी भाई साहब श्रीलंका को चाहिए फ्री ऑफ चार्ज। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें श्रीलंका ने लगे हाथ जो है मांग ली है फ्री में इंडिया से। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है आपका, ये मैरीटाइम सर्विलांस ये भी करता है भाई साहब, ठीक है ना, समुद्री निगरानी, और ये कई सारे इन्फॉर्म मतलब जो है वेरियस रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म पे चल भी सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सर्च एंड रेस्क्यू करना, ये सारी चीज़ें हैं। मार्च 16 के आसपास हुआ था, और एन ऑफिशियल ऑफ द इंडियन हाई कमीशन कोलंबो, उन्होंने मतलब श्रीलंका और इन लोग के बीच में हो गया था। फ्लोटिंग डॉक और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो है ये बायलैटरल डिस्कशन में कई टाइम से चल रहा था, अभी जो है एग्रीमेंट में इसको जो है बता कर दिया गया कंफर्म, हालांकि ऑफिशियली नहीं बताया गया। इंडिया ने देखो, और ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई, पावर प्लांट और वो सारी चीज़ें, इसके अलावा इंडिया ने भी कहा है कि हम आपको $2.4 बिलियन का सपोर्ट करेंगे, कर चुके हैं, कर रहे हैं। $2.4 बिलियन बहुत ज़्यादा है, और सिंस द बिगनिंग ऑफ द इस साल कर चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका में भाई साहब बहुत ही भयंकर इकोनॉमिक मेल्टडाउन, मतलब जो है गंभीर आर्थिक मंदी चल रही है। वहाँ पर एग्ज़ाम कराने के, CBSE टाइप के एग्ज़ाम कराने के लिए उनके पास इंक और पेपर के पैसे नहीं हैं, समझ लो क्या हालत है। ठीक है, इसके अलावा जो है कई सारे जो है द्विपक्षीय एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम ट्रिंकोमली में ऑयल टैंक फार्म बनाएंगे, ये मैंने करंट अफेयर में आप लोग के साथ आपको पढ़ाया था। 3 मेजर पावर प्रोजेक्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट में, ऊपर अभी पढ़ाया, NTPC और अडानी ग्रुप के साथ में मिलकर। साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ में हमारे आज का ये सेशन खत्म होता है। हमारे पेड ग्रुप चालू है UPPSC के लिए और UPSC के लिए, आप लोग पॉज करके इसको देख सकते हैं, और अगर आप लोग को कोई जो भी पसंद आता है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं बिल्कुल विधिवत तरीके से। जितना जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना ही मटेरियल, उतना ही मतलब गाइडेंस और काउंसलिंग सबसे बड़ी इसमें चीज़ रहेगी। टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान, डाउट डिस्कशन, सब कुछ कंटिन्यूअस हेल्ड होल्डिंग एक्सरसाइज रहती है। ये बहुत मतलब समय मतलब जितना कम होता है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या चीज़ें पढ़ें। ठीक, आपको आपके ऊपर बौछार कर दी जाए PDF की। PDF को मान लो उसमें ये था कि भाई साहब पहले PDF ज़्यादा थी, तो उन्होंने और उसका छोटा छोटा माइक्रोस्कोप के से देखने वाले जो अक्षर कर दिए, और कह दिया कि अब आपको सिर्फ 15 पेज पढ़ने। अबे 15 पेज पढ़ने क्या कोई वो प्रसाद बट रहा है क्या? ठीक, ऐसा थोड़ी ना होता। गाइडेंस, काउंसलिंग कहाँ है, डाउट डिस्कशन कहाँ है, ये सब तो कुछ है ही नहीं। खाली मटेरियल देने से तो बुक की दुकान पे चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें जो भी आपको सही लगता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग जो है देख लीजिए। और कोई आपको डाउट है तो मैंने जो है वैसे तो पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सामने मॉड्यूल आपके सामने है। फिर भी कोई डाउट होता तो 9650347272 पे आप लोग हमें बात कर सकते हैं। 75 दिन बचे हैं आपके UPPSC के लिए, तो साथ ही 70 दिन करीबन बचे हैं।
तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।